हाल के दिनों में बिहार में बढ़ते हुए अपराध पर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। हमारे साथ जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन जी है। सर, लगातार विपक्ष बढ़े हुए अपराध पर आप लोग पर तीखा हमला कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये भ्रम जानबूझ करके बिहार के विकास में अवरोध पैदा करने की दृष्टि से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, उनकी पार्टी, कांग्रेस और महागठबंधन के अन्य साथी दलों के द्वारा कराया जा रहा है। लेकिन हम चाहते थे कि उनको उनकी जुबान में हम जवाब दें, और इसीलिए जिस एनसीआरबी को बार बार वो कोट करते हैं, हमने एनसीआरबी के आंकड़ों को भी जारी किया और जस्टिस रिपोर्ट को भी साथ साथ हम लोगों ने आपके सामने रखा है। और स्पष्ट है कि बिहार देश के सबसे बेहतर जो कानून व्यवस्था के शासन के राज्य हैं, आंकड़ों के आधार पर हम उन राज्यों में शामिल हैं। जो राष्ट्रीय औसत है अपराध दर का, उससे हमारे आंकड़े बहुत ही कम हैं। और वहीं 16 राज्य, अगर हम आईपीसी के आधार पर देखें या भारतीय न्याय संहिता जिसे आज नाम दिया गया है, तो फिर हम 16 राज्यों से बेहतर कानून व्यवस्था दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर स्टेट लेजिस्लेटिव लॉ जैसे शराबबंदी के आंकड़े हैं, इन आंकड़ों को अगर हम एक दरकिनार करके हत्या, डकैती या जो इस तरह के जो संज्ञेय अपराध हैं, अगर उनके आधार पर हम देखते हैं, तो देश के 5 ऐसे राज्य होंगे जिसमें बिहार शामिल होगा जहां सबसे बेहतर कानून व्यवस्था का काम हुआ है। और यह एक दिन में संभव नहीं हुआ है। इसके लिए बेहतर ट्रेनिंग पर हम लोग देश में सबसे ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। पुलिस बल को संवेदनशील बनाने के लिए महिलाओं को देश में सबसे ज़्यादा बड़ी हिस्सेदारी यहाँ दी गई है। उसी तरह से ओबीसी वर्ग को उनकी जो क्षमता निर्धारित है, उसके मुकाबले 142% तक उनके कर्मी पुलिस बल में है। और शेड्यूल कास्ट का जो 100% का जो उनकी जो क्षमता है, उसके मुकाबले 103% उनका पुलिस बल में उनकी हिस्सेदारी है, जिसकी वजह से आज आधुनिकीकरण, गुणवत्ता अनुसंधान की बेहतर हुई। पुलिस बल में 42,000 पुलिसकर्मी थे। सर सवाल राजीव जी हमारा यही है कि आप लगातार एनसीआरबी के डेटा की बात कर रहे हैं, तेजस्वी भी उसी की बात करते हैं, तो फिर आखिरकार तेजस्वी लगातार बढ़े हुए अपराध की बात क्यों कर रहे हैं, जबकि आप गिना रहे हैं कि नहीं, आपके शासनकाल में अपराध में कमी है? देखिए, एक बात तो बिल्कुल समझ लीजिए, आज माओं को ईश्वर से मन्नतें नहीं मांगनी होती हैं कि उनके पति और बच्चे सकुशल घर वापस आ जाए। आज किसी उद्योगपति का पलायन नहीं होता है। आज गरीब मजदूर रोजगार की तलाश में बिहार छोड़कर नहीं जाता है, उल्टे रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है। 23 लाख से ज़्यादा लोग जो बिहार से गए थे, वो लौटकर बिहार आ रहे हैं। तो अगर कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी नहीं होती, तो ये रिवर्स माइग्रेशन, जिस तरह से यहाँ निवेश आ रहा है और देश में पर्यटन के क्षेत्र में बहुत ही बड़ी संख्या में टूरिस्ट बिहार आ रहे हैं, ये कैसे संभव होता? इसीलिए उनके आंकड़े फर्जी हैं, झूठे हैं। बिहार के विकास से वो कहीं ना कहीं असहज महसूस करते हैं। उनको जंगल राज का दौर पसंद है। उस दौर में चरवाहा विद्यालय और जो विकास के मामले में बिहार बेहद पिछड़ा हुआ राज्य था, वही उनका आदर्श कार्यकाल है। उससे बेहतर बिहार वो बनते देखना नहीं चाहते। तो उनकी जो बेचैनी है, उसको लेकर हम क्या कह सकते हैं? हम तो जनता के प्रति बेचैनी है, और राजीव रंजन जी कह रहे हैं कि हमारी उत्तरदायी जनता के प्रति है। मगर न्यूज़ 24 का भी एक सवाल है सर आपसे कि आप एनसीआरबी के आंकड़ों की बात कर रहे हैं, तेजस्वी के बयानों का खंडन कर रहे हैं, पर हाल के दिनों में अगर बिहार की राजधानी पटना की बात की जाए, तो अपराधी लगातार आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। खुलेआम बोरिंग रोड जैसे वीवीआईपी इलाकों में काले रंग के थार और स्कॉर्पियो बिना नंबर प्लेट लगी गाड़ियों से फायरिंग कर रहे हैं। और आज सुबह की बात है जब जगनपुरा इलाके में अपराधियों ने सरेआम एक व्यक्ति को गोली मार। देखिए, सबसे पहली बात तो है, मैं आपको 2 घटनाओं के बारे में जो पिछले 48 घंटे में घटना है, चाहे वो बक्सर की घटना है, 2 नामजद अभियुक्त गिरफ्तार कर लिए गए और 1 हिरासत में है।
पुलिस किसी को अनपनिश नहीं छोड़ती है, कार्रवाई होती है। और जो बोरिंग रोड में भी फायरिंग हुई है, 6 पुलिसकर्मी उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई किया जा चुका है, अनुसंधान जारी है। और जो लोग भी जवाबदेह होंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। इसलिए जगनपुरा का सवाल हो, बोरिंग रोड का सवाल हो, बक्सर का सवाल हो, घटनाएं अगर होती हैं तो पुलिस कल की तरह 2005 के पहले जिस तरह से कान में तेल दे करके पड़ी होती थी और अपने आला हुक्मरानों की जब तक का उन्हें निर्देश नहीं मिलता था तब तक वो हिलते भी नहीं थे, उसके मुकाबले पुलिस अपनी जिम्मेदारियों को समझती है और खुद प्रोएक्टिव होकर के कार्रवाई करती है। तो जाहिर सी बात है कि ये थे हमारे साथ जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन जी। इन्होंने साफ तौर से कहा है कि विपक्ष द्वारा लगाए गए सभी आरोप पूरी तरह से निराधार है और तेजस्वी यादव अपने आंकड़े मामले को लेकर लगातार फर्जी बयान दे रहे हैं। नीरज त्रिपाठी, न्यूज़ 24, पटना।